नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राजनीति में हृदय परिवर्तन की आम रवायत है। दुश्मनों से दोस्ती जब मजबूरी बन जाती है तो वही होता है जो इन दिनों बिहार में चिराग और नीतीश के बीच हो रहा है, या फिर जीतन राम मांझी और नीतीश के बीच हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग करने वाले केसी त्यागी को जेडीयू ने परोक्ष रूप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरफ से यह कह दिया गया कि वे पार्टी में हैं या नहीं, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं पता और उनके बयानों का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर बात करें तो जेडीयू में केसी त्यागी का भी और नीतीश कुमार को भारत रत्न देने का भी चैप्टर क्लोज हो चुका है, लेकिन सहयोगी दल अपनी सियासत साधने के लिए केसी त्यागी की मांग को मजबूत बहाना बना चुके हैं। भारत रत्न वाले बयान में, माफ कीजिएगा, भारत रत्न वाले बवाल में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी कूद पड़े हैं। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों नीतीश के लिए भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, या फिर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न दिए जाने की वकालत कर रहे हैं। चिराग और नीतीश के बीच किस तरह से 36 का आंकड़ा रहा है, चिराग कैसे नीतीश की शराबबंदी, 7 निश्चय, नल जल योजना पर सवाल उठाते रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। बयानों की लंबी फहरिस्त है। इससे आगे बढ़कर चिराग पासवान कई बार यह कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ने उनकी राजनीतिक हत्या की साजिश रची। खैर, नीतीश से दोस्ती चिराग की मजबूरी है, इसलिए नीतीश जरूरी है। चिराग पासवान नीतीश कुमार के मामले में बहुत पहले पलटी मार चुके हैं। सत्ता का स्वाद बेस्वाद न हो जाए, इसलिए ऐसा करना चिराग की मजबूरी भी है। एनडीए में अकेले ऐसी मजबूरी सिर्फ चिराग पासवान के साथ नहीं है, बल्कि जीतन राम मांझी के साथ भी है। एनडीए में रहना है और कुछ हासिल करना है तो नीतीश के सामने खुशामद बिना ये मुमकिन नहीं है। तभी तो जीतन राम मांझी, जिन्होंने कभी नीतीश कुमार पर अपने अपमान का आरोप लगाया, उनके खिलाफ धरने पर बैठे, वो आज ये कह रहे हैं कि कितना अच्छा लगेगा सुनने में, भारत रत्न नीतीश कुमार। दरअसल बिहार में कई पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर धराशायी हुए हैं और इल्जाम बेचारे चूहों पर आया है, लेकिन सियासत में तारीफों के पुल जब बांधे जाते हैं तो वे खाली होते हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं होता, क्योंकि तारीफों के पुल अक्सर ये भरोसा देते हैं कि फर्श से अर्श तक का सफर इसी पुल पर चलकर पूरा होगा। सो हैरानी नहीं है कि चिराग मांझी का हृदय परिवर्तन हो गया है और अब चिराग पासवान और नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे की कहानी कुछ और है। खरमास खत्म होने को है और खरमास के बाद बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार प्रस्तावित है। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार के मामले में नीतीश कुमार ने एक नई रवायत शुरू की है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होता हुआ तो दिखता है, लेकिन होता नहीं है। पिछले कुछ सालों से यही होता रहा है। नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार की जगह गठबंधन बदल लेते हैं या फिर मंत्रिमंडल विस्तार को देर तक अटकाते और लटकाते हैं। खैर, कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की अपनी अपनी हसरत है, लेकिन माना जा रहा है कि राज्यसभा सीट को लेकर पिछले दिन जो उन्होंने बवाल काटा और एनडीए छोड़ने की धमकी दी, वो प्रेशर पॉलिटिक्स भी था। राज्यसभा नहीं तो पार्टी के कोटे में एक मंत्री पद मिले। हालांकि उनकी हवा उनके मंत्री बेटे संतोष सुमन ने ही यह कहकर निकाल दी थी कि राज्यसभा की सीट ऐसे ही नहीं मिल जाती। खैर, चिराग पासवान पर आते हैं। मांझी के मुकाबले चिराग पासवान एनडीए में मजबूत स्थिति में नजर आते हैं। उनके पास न सिर्फ 5 सांसद हैं, बल्कि बिहार विधानसभा में 19 विधायक भी हैं। ऐसे में चाहे राज्यसभा सीट का मामला हो या मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री पद का, बेशक चिराग पासवान का पलड़ा भारी नजर आता है, उनकी दावेदारी मजबूत नजर आती है। लेकिन चिराग हो या मांझी या बीजेपी, सब नीतीश को जानते हैं। पता नहीं कब उम्मीदों पर पानी फेर दें। चिराग ताकतवर स्थिति में हैं, बावजूद इसके मंत्री पद या राज्यसभा की सीट के मामले में नीतीश की खुशामद जरूरी है। इसलिए माना जा रहा है कि केसी त्यागी के भारत रत्न की मांग
की एक तरफ जेडीयू ने जिस तरह से किनारा किया, दूसरी तरफ जीतनराम मांझी और चिराग पासवान नीतीश को भारत रत्न देने की वकालत करने लगे। इसके पीछे का सीक्रेट गेम यही है कि मंत्रिमंडल विस्तार और राज्यसभा सीटों के मामले में दाल गल जाए। देखना होगा, चिराग पासवान की दाल तो शायद गल भी जाए, लेकिन जीतनराम मांझी को कोई फायदा होगा ऐसा लगता नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार और राज्यसभा ये दोनों ऐसे मामले हैं जिसमें खूब खेल की गुंजाइश नजर आ रही है। मैदान में कई खिलाड़ी हैं, चिराग पासवान भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, जीतनराम मांझी भी हैं। माना जा रहा है कि चिराग पासवान को एक मंत्री पद तो मिल सकता है, शायद राज्यसभा की सीट भी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कोटे से तो किसी को मंत्री बनना नहीं है। इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार से उपेंद्र कुशवाहा की कोई उम्मीद शायद ही होगी। बेटे को मंत्री बनाकर पहले ही वो मुसीबत मोल ले चुके हैं। जीते हुए 3 विधायक बागी हो चुके हैं। राज्यसभा सीट को लेकर वे बीजेपी की तरफ जरूर हसरत भरी निगाहों से देख रहे होंगे, क्योंकि पत्नी विधायक है, बेटा मंत्री हैं। वे खुद राज्यसभा में रिपीट हो पाते हैं या नहीं, ये देखना होगा। उनके राज्यसभा जाने और नहीं जाने की तस्वीर जब साफ होगी तो ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि रामेश्वर महतो, माधव आनंद और आलोक सिंह, इन 3 बागी विधायकों ने उपेंद्र कुशवाहा का खेल कितना खराब किया है। खैर, नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग को लेकर जीतनराम मांझी और चिराग पासवान चर्चा में हैं। केसी त्यागी ने जब यही मांग की तो पार्टी ने किनारा कर लिया, तल्ख बयानबाजी की, लेकिन मांझी चिराग के बयान पर जेडीयू की तरफ से कोई तल्ख टिप्पणी सामने नहीं आई है। तो मानकर चला जाना चाहिए कि केसी त्यागी की विदाई की स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी, बस बहाने का इंतजार था और बहाना मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद।